हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुले एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। तो भैया हमने जो है वो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है नीट 2021 के लिए एंड उसमें जो है मैं एनसीईआरटी पूरा डिटेल में करा रहा हूँ वन शॉट में। ठीक है, तो सोने से पहले देखो, सोने से पहले जब हम जो पढ़ते हैं दिन भर वो चीज अगर हम वो रिवाइज कर लेते हैं सोने से पहले तो वो चीज जो है हमारे दिमाग में काफी लंबे समय तक रहती है। इसलिए ये एक नया सीरीज मैंने लॉन्च किया, दैट इज रैपिड रिवीजन एनसीईआरटी बायोलॉजी एमसीक्यू पॉइंट्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन जो होती है ना हर चैप्टर वाइज की, ठीक है, हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट लाइन जो होती है ना एनसीईआरटी की, वो जो है मैं सिर्फ आपको बताऊंगा और वो जो है हम डिस्कस करेंगे एकदम फास्ट मोड में। ठीक है, एकदम रैपिडली करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, डॉक्टर शुभम 88। यहाँ पे जो है आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जो भी जा सकते हो एंड यहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप का अगर आप मेरा नाम देखोगे तो @बायोकट्टा भी जो है आप सर्च कर सकते हो, @बायोकट्टा या डॉक्टर शुभम मुले भी आप सर्च कर लोगे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो है आपको वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, साथ ही में मेरा और एक यूट्यूब चैनल है, दैट इज एंटरटेनमेंट कट्टा। ये जो है यहाँ पे जो है मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ। साथ ही में नीट एस्पिरेंट के लिए जो है यहाँ पे एक शो है एज द स्ट्रेस, जिसमें मैं पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों के नीट एस्पायरेंट के साथ जो है थोड़ा सा चिल करता हूं, उनके एक्सपीरियंस जो है बांटता हूं तुम सबके साथ। तो इसलिए इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक जो है मैंने दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि भैया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, ठीक है, ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सेकंड, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, मास भी इंक्रीज होगा एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी इंक्रीज होंगे, सो दिस आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, प्लांट में जो है वो ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, पूरे जिंदगी भर होती है। लेकिन एनिमल्स में जो है देखा जाए तो अप टू द सर्टेन एज ही देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो दे ग्रो बाय सेल डिवीजन। ठीक है, उनमें जो है सेल डिवीजन एंड ग्रोथ जो है या रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है वो एक ही होता है। नेक्स्ट, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसके ऊपर काफी बार एमसीक्यू पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है क्या होते हैं, दे आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, एक के बाद एक होते हैं, पहले ग्रोथ होगी फिर रिप्रोडक्शन होगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, देन वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। ठीक है, बॉडी मास भी अगर इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा तो उसको भी जो है वो ग्रोथ कंसिडर किया जाता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनमें भी जो है वो उनका भी जो है वो मास ग्रो करता है। ठीक है, एंड इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि भैया नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। लेकिन उसमें डिफरेंस है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, फ्रॉम द इनसाइड होती है। ठीक है, एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो जो होती है फ्रॉम द आउटसाइड होती है। सो दैट्स व्हाई ग्रोथ को जो है हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वो नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक ग्रोथ एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होता है कि इसमें जो होता है रिप्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, जो क्या करते हैं वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अपने पेरेंट के साथ जो है वो शेयर करता हो। ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा बहुत आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, वो जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट करेगा। फंगाई की अगर हम बात करें तो फंगाई जो है काफी ज्यादा मात्रा में रैपिडली जो है वो डिवाइड करता है एंड बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है। एंड ये कैसे होता है, बाय द थ्रू द मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर हम बाकी ऑर्गेनिजम्स की, बाकी लोअर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ईस्ट एंड हाइड्रा जो है यहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, बडिंग। इसके ऊपर मैच द पेयर वाले क्वेश्चंस आते हैं। प्लानेरिया की बात करें तो प्लानेरिया या फ्लैटवर्म से हमको क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, अगर किसी उसका बॉडी पार्ट कोई टूट जाता है या शरीर से अलग हो जाता है तो उससे जो है वो क्या हो जाता है, वो बॉडी पार्ट जो है वो फिर से फॉर्म हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लानेरिया के केस में जो है उस हिस्से से नया ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द रीजनरेशन जो प्लानेरिया में देखने को मिलता है। फंगाई की अगर हम बात करें या फिर फिलामेंटस अलगी की अगर हम बात करें या प्रोटोनिमा ऑफ द मॉसेस की अगर हम बात करें, दे ऑल मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू द फ्रैगमेंटेशन। ओके, देन अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की बात करें, क्या क्या बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर अलगी या फिर अमोइबा, इनमें जो है रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने कहा था, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है वो सेम चीज है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स मतलब उनकी ग्रोथ, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स मतलब उनका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पे जो है रिप्रोडक्शन देखा जाए, इसको भी जो है हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं ले सकते। ठीक है, या इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग, बट लिविंग थिंग में भी ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसमें आ जाएगा म्यूल्स। ठीक है, म्यूल्स कैसे बनता है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। ठीक है, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ठीक है, तो इनमें रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी
जो है वो लिविंग है, इसलिए जो है वो रिप्रोडक्शन का हमको जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, लेकिन इट्स अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सम टोटल ऑफ यहां पे देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन जो सारी होती है हमारी बॉडी में, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, कभी कभी हम जो टेस्ट ट्यूब में जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं, अलग अलग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सारी जो होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है इन द टेस्ट ट्यूब, तो उनको हम लिविंग नहीं कह सकते, दे आर नाइदर लिविंग, और उनको हम जो है नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, ठीक है। सो देखा जाए तो मेटाबॉलिक, इसको क्या बोलेंगे अपन, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन इसको, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। एंड मेटाबॉलिज्म यहां पे देखा जाए तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट एनी exception. So that's why metabolism is a defining feature of living organism. Next, very important point, फोटो पीरियड की अगर बात करें तो बेटा फोटो पीरियड मतलब क्या, लाइट का जो पीरियड होता है, ठीक है, दिन और रात का जो पीरियड होता है, ये रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। कहा किसमें, सीजनल पीरियड्स, मतलब जो किसी पर्टिकुलर पीरियड में जो है वो जन्म देते हैं उसके अपत्य को, उसके प्रोजेनी को, एंड उनको जो है फोटो पीरियड अफेक्ट करता है। सीजनल पीरियड्स चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों को जो है ये अफेक्ट करता है इक्वली। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू जो है यहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू जो है वो उनके कंस्टिट्यूएंट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। वो कंस्टिट्यूएंट सेल्स एक दूसरे के साथ जो इंटरैक्शन करते हैं ना, उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सिमिलर थिंग जो है यहाँ पे जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स के हिसाब से भी ली गई है कि सेल ऑर्गेनेल्स के जो फीचर होते हैं वो जो है वो उनके माइक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं होते, ठीक है। उनका जो माइक्रोमोलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। देन all living organism present past and future are linked to one another, ठीक है, by sharing common genetic material, ठीक है, but to the varying degrees, ठीक है। सारे के सारे, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये क्या करते हैं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल जो है वो शेयर करते हैं, बट टू द वेरिंग डिग्रीज। उनमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होता है क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, अभी तक अगर हम बात करें तो कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है हमको देखने को मिलती है, ठीक है। देन अगर किसी ऑर्गेनिज्म को नामकरण करना तभी पॉसिबल है जब हम उसको जो है वो पहचान लेंगे करेक्टली, ठीक है, उसके फीचर्स हमको मालूम लेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। देन ये जो उसको अगर हमने पहचान लिया तो उसके बाद जो है इसका नामकरण प्रोसेस चालू होता है, और अगर वो प्लांट स्पीसीज है तो उसके लिए जो है प्लांट स्पीसीज के बारे में या प्लांट नॉमेनक्लेचर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो किसमें दी गई है, ICBN में दी गई है। एंड व्हाट इज ICBN? ICBN इज द इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ईच हैज टू कंपोनेंट्स, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो उसमें जेनेरिक नेम होता है एंड एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो पहला जो होता है वो जेनेरिक नेम, दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट सिस्टम फॉर्म करते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ओके। देन यहाँ पे जो है वही मैंजीफेरा इंडिका का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। मैंजीफेरा यहाँ पे जेनेरिक नेम बताता है और इंडिका जो है यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट बताता है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो लैटिन में लिखे जाते हैं, एंड अगर जब लिखे जाते हैं तो वो कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे टेढ़े टेढ़े लिखे जाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो उसको क्या बोलते हैं, इटैलिक्स में जो है वो लिखे जाते हैं, ठीक है। देन जब हम उसको हैंड रिटन लिखते हैं तो यहां पे देखो, अभी सपोज मैंने मैंजीफेरा इंडिका यहां के लिख लिया, ठीक है, तो यहां पे M जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है, और ये हैंड रिटन है तो इसको अपन सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और जब हम प्रिंट करते हैं तो इसको अपन इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है, वहां पे जब इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं तो ये इसका लैटिन ओरिजिन जो है वो बताता है, ठीक है। देन इसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, ठीक है, हम क्या करते हैं कि एनीथिंग जो है हम ग्रुप करते हैं इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। जब इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो तो उसके हिसाब से जो हम ऑर्गेनिज्म को उनके अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं तो उसको अपन क्लासिफिकेशन कहते हैं। देन द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड था, ये जो है डिपेंड था यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनको हम किस काम में यूज करते हैं उसके ऊपर जो है मोस्टली यूज किया जाता था। देन लिनायस यूज द सिस्टमा नेचर इन द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, उन्होंने जो है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो सबसे पहले जो दिया था वो सिस्टमा नेचर नाम के उनके पब्लिकेशन में दिया था, बुक में दिया था, ठीक है। सिस्टमैटिक जब पढ़ते हैं तो सिस्टमैटिक क्या करता है बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जो है वो अकाउंट में लेता है, ठीक है। नेक्स्ट ईच कैटेगरी यहां पे देखा जाए तो जिसमें यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, वो उसका रैंक रिप्रेजेंट करती है और उसको अपन क्या बोलते हैं, टैक्सॉन, ठीक है।
तो क्लासिफिकेशन में ईच कैटेगरी जो होती है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स, उसका जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है दैट इज अ टैक्सॉन, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रैंक, और उसको अपन कॉमनली क्या बोल सकते हैं, टैक्सॉन। तो इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सॉन। ओके, नेक्स्ट, these taxonomic groups or categories are distinct biological entities, not merely morphological aggregates, ठीक है। ये जो ग्रुप होते हैं ना बेटा, ये अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज होती है, अलग अलग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल या उनके बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है वो एग्रीगेट नहीं है, ठीक है। So one should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences। मतलब हम पहचान सकते हैं भैया ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये अलग अलग स्पीसीज जो है इनके डिफरेंसेस हम जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज जीनस, जीनस जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। इसमें जो है वो मोर कॉमन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो देन अदर जेनेरा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जीनस में अगर देखा जाए तो उसमें 4 से 5 स्पीसीज होंगे, ठीक है, और उनमें जो है वो काफी सारे वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शेयर करते हैं। फैमिलीज, इट्स यहाँ पे ग्रुप ऑफ जो है वो आपको जेनेरास देखने को मिलेगा, एंड ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, फैमिलीज का क्लासिफिकेशन, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद जनरली ऑर्डर एंड द हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ पे जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। हम सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और उसमें जो है हम क्या डिसाइड करता है, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। नेक्स्ट, प्लांट फैमिलीज की अगर हम बात करें, कॉन्वोल्यूलेसी एंड सोलेनेसी जो है वो उनको एक ही ऑर्डर में डाला गया है, दैट इज पॉलीमोनियल्स, ठीक है। कॉन्वोल्यूलेसी, सोलेनेसी एक ही ऑर्डर में, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड है, मोस्टली ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। देन ऑर्डर प्राइमेटा में हमको क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमको मंकी, गोरिल्ला, जीबन जो है वो देखने को मिलता है, और वो किसमें हम उसको प्लेस करते हैं, क्लास मैमिला में, ठीक है, सॉरी मैमिलिया में। ओके, स्लिप ऑफ टंग होता है, थोड़ा बहुत फास्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्लांट्स यहां पे देखा जाए तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हायर कैटेगरीज में यहां पे और डिवाइड होते हैं, और उसको अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन, ठीक है। क्लासेस जो होते हैं वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक केयर करते हैं और उसको हम हायर कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं इनटू द डिवीजन। और जैसे हम स्पीसीज की किंगडम की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यहाँ पे कम 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 होते जाते हैं। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे टैक्सॉन जो है वो शेयर करता है, मतलब जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे विद इन द स्पीसीज। ओके, सो द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होता है, और वही जो है हमें टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए जो है वो प्रोवोक करता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल एड्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है हर्बेरियम, इसको अपन ड्राई गार्डन भी बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राई गार्डन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेबल होता है, लेबल क्या क्या करता है, इसमें डेट होता है, लेबल पे प्लेस होता है, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, इंग्लिश और लोकल नेम उसका दिया होता है, और बॉटनिकल नेम दिया होता है, फैमिली कौन सी है ये दिया होता है, कलेक्टर का नेम दिया होता है, ठीक है। इसके ऊपर एमसीक्यू आता है तुमको कि क्या नहीं दिया होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड हर्बेरिया जो है इट्स अ क्विक रेफरल सिस्टम, ठीक है, इट्स अ क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट स्पीसीज, ठीक है। प्लांट स्पीसीज इन बॉटनिकल गार्डन जो है वो किसके लिए ग्रो कर दी जाती है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए जो है मोस्टली बॉटनिकल गार्डन्स में जो है वो स्पीसीज यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज भी मिलेंगे तुमको, एक्सोटिक स्पीसीज भी मिलेंगे, ठीक है, नेटिव एरिया के भी स्पीसीज मिलेंगी और बाहर के एरियाज के भी स्पीसीज तुमको मिलेंगे। यहाँ पे उनके नीचे क्या लिखा होता है, यहाँ पे जो है वो लेबल दिया गया होता है, उसमें उनका जो है वो बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम विद इट्स फैमिली जो है वो यहाँ पे दिया होता है। फेमस बॉटनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो क्यू इंग्लैंड में होता है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन IBG हौरा इंडिया में मिलेगा, एंड NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तुमको कहां पे मिलेगा, लखनऊ इंडिया में मिलेगा। म्यूजियम्स की अगर हम बात करें, म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स। स्पेसिमेन को यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक जार्स में प्रिजर्व किया जाता है, जिसमें क्या होता है, मोस्टली फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही में प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में भी आल्सो ड्राई जो है इन्हें उनके अंदर के जो है वो थोड़ा स्पेसिफिक मिक्सचर करके मसालों का जो है, मसाला बोलते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में, या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके अंदर बॉडी के भर के उनको जो है दीवार के ऊपर रखा जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंसेक्ट को जो है पहले भैया उनको जो है कलेक्ट किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको जो है एक सेपरेट बॉक्सेस में जो है यहाँ पे म्यूजियम में स्टोर किया जाता है, ठीक है। लार्जर एनिमल्स जो है यहाँ पे जो है, जैसे कि मैंने कहा था, लार्जर एनिमल्स बर्ड्स एंड मैमल जो है उनके अंदर मटेरियल भर के जो है उनको
उनको जो है प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद बात आती है कीज। कीज आर द टैक्सोनॉमिकल एड, किसके लिए यूज होते हैं? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये किसके ऊपर बेस होते हैं? सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं कपलेट, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली हैपन इन पेयर, इज कॉल्ड एज कपलेट, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स में मिलेंगे, यस और नो में उसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि मोनोकॉट, डाइकॉट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कपलेट। और एक एक स्टेटमेंट में होता है ना, द फ्लावर हैज 5 पेटल्स, ठीक है, द फ्लावर हैज 2 कॉटिडॉर्स। ये जो स्टेटमेंट में कर रहा हूं इसको अपन क्या बोलते हैं? ई स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड, ठीक है, लीड बोलते हैं इसको। तो सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और ये किसके लिए लगता है? मोस्टली फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। नेक्स्ट कीज यहां पे देखा जाए तो दिस आर द एनालिटिकल इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में होता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें, जब भी एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट आएगा यहां पे वर्ड, उसका आंसर हमेशा फ्लोरा होगा, एएफ याद में रखना, ठीक है। एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एएफ, या वहां पे क्या आ जाएगा? एक्चुअल जब ये वर्ड आएगा एएफ याद में रखना, ऑफ, ठीक है। तो उससे जो है तुमको याद आ जाएगा यहां पे जो है वो एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो उसका आंसर फ्लोरा होगा, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? इंडेक्स प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर एरिया में कौन सी प्लांट स्पीसीज जो है वो मिलती है हमको। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पर्टिकुलर एरिया में हमको प्लांट स्पीसीज दिखती है तो वो क्या होगा? फ्लोरा जो है वो बताएगा। मैनुअल्स की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। जब भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज आएगा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज, तो यहां पे मैनुअल ईज आ जाएगा, ठीक है, मैनुअल ईज, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज। देन मोनोग्राफ, मोनो मतलब सिंगल, एंड सिंगल का मतलब यहां पे क्या होता है? एक ही किसी टैक्सॉन की अगर इंफॉर्मेशन होगी उसमें, ठीक है, एनी वन टैक्सॉन, तो वहां पे जो है वो मोनोग्राफ में आपको देखने को मिलता है। तो यहां पे हमने पूरा चैप्टर जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे एकदम रैपिडली डिस्कस कर लिए हैं। क्विक रिवीजन के लिए दिस इज द बेस्ट, ठीक है, दिस इज द बेस्ट मटेरियल, तुमको अभी तक किसी चैनल पे ऐसा मिला नहीं होगा, ठीक है, एंड इतना रैपिडली किसी ने करवाया नहीं होगा, ठीक है। तो भैया प्लीज, ठीक है, इसको शेयर करो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोकट्टा। दिस इज अ क्वालिटी मटेरियल, और ऐसा सभी चैप्टर का तुमको क्वालिटी मटेरियल जो है वो मिल जाएगा कल से, ठीक है। तो कल सुबह हम 9 बजे मिलेंगे, वहां पे जो है हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी जो है वन शॉट करेंगे, फिर वहां पे हम पीवाईक्यू भी मेंटी क्विज को जारी कर रहे हैं दोपहर को 2 बजे, एंड फिर रात को 6 बजे जो है वो हम जो है वो चैप्टर वाइज क्विजेस ले रहे हैं, ठीक है। एंड यहां पे देखा जाए तो कल रात को 11:30 बजे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो जो है वो आ जाएगा। साथ ही में मेरे चैनल पर आपको जो है वो पॉडकास्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है, इसी चैप्टर का पॉडकास्ट भी अवेलेबल है। तो तुम जो है वो कभी भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उसको जो है वो ट्रैवल करते समय जो है वो, या फिर नींद आ रही है तब जो हेडफोन लगा के इसको रिवाइज कर सकते हो। तो पॉडकास्ट की मैंने लिस्ट यहाँ पे जो है लिंक प्लेलिस्ट दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जो है वो आप देख लीजिएगा। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।